प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनकिया मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गढ़वा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर कक्षा 10वीं विषय हिंदी। आज मैं आपको गद्य की विधाएं, जिनमें कुछ विधाओं का अंतर, जिनका संबंध नजदीकी से है पर उसमें बहुत अंतर है, यह समझाने जा रही हूँ। मैंने आपको गद्य की पूरी विधाएं बता दी है, उनके विषय में भी बता दिया है कि गद्य क्या है, पद्य क्या है, गद्य की विधाएं क्या है, ये मैंने आपको समझा दिया है। अब आप समझिए नाटक और एकांकी में अंतर। अब नाटक क्या है और एकांकी क्या है, इन दोनों में नजदीकी बहुत है, इन दोनों में संबंध भी बहुत है, पर संबंध के साथ साथ इनमें अंतर भी है। अब कैसा अंतर है ये आपको समझना है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, नाटक क्या है। नाटक में अनेक अंक होते हैं, जबकि एकांकी में एक अंक होता है। नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है। नाटक का क्षेत्र विस्तृत होता है, एकांकी का क्षेत्र सीमित होता है। नाटक का विस्तृत और एकांकी का सीमित। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, जबकि एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित होती है। आया आपको समझ में? नाटक का परिणाम शीघ्र प्राप्त नहीं होता, जबकि एकांकी का परिणाम शीघ्र प्राप्त हो जाता है। ये अंतर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब पहला नाटक कौन सा था? गिरधारी लाल का नहुस नामक नाटक सर्वप्रथम, यानी पहले चला था। एकांकी मैंने आपको बता दी थी, भारतेंदु जी की एकांकी अंधेर नगरी और प्रेम योगिनी। अब ये दोनों ही पहली एकांकी बताई है। आया समझ में? अब मैंने आपको नाटक और एकांकी में 4 अंतर बता दिए। अब दूसरा नंबर पर है आत्मकथा और जीवनी। आत्मकथा क्या होती है मालूम है ना? स्वयं के विषय में लिखी गई कथा आत्मकथा कहलाती है। तो हमें इन दोनों में अंतर बताना है। आत्मकथा स्वयं के विषय में लिखी जाती है, जबकि जीवनी किसी दूसरे के विषय में लिखी जाती है। आत्मकथा पूर्ण रूप से सत्य पर आधारित होती है, क्योंकि वो स्वयं के विषय में लिखी है। तो क्या है, स्वयं के विषय में पूरी कथा स्वयं को पता रहती है कि क्या लिखना है। लेकिन एकांकी नहीं, लेकिन जीवनी पूर्ण रूप से सत्य पर आधारित नहीं होती। आत्मकथा में कथात्मक शैली होती है, जबकि जीवनी में वर्णनात्मक शैली होती है। आया समझ में आपको? आत्मकथा में कथात्मक शैली होती है और जीवनी में वर्णनात्मक शैली होती है। आत्मकथा का आपने नाम सुना होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी की आत्मकथा मेरी जीवन रेखा प्रसिद्ध है। अब जीवनी अमृत राय द्वारा लिखी गई जीवनी कलम का सिपाही, ये भी प्रसिद्ध जीवनी है। आया आपको समझ में? अब तीसरा प्रश्न होता है संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर। अब इन दोनों का भी बहुत नजदीकी संबंध है, बहुत नजदीकी रिश्ता है इन दोनों का, संस्मरण का और रेखा चित्र का। लेकिन इसमें अंतर भी बहुत है। संस्मरण, अब देखिए संस्मरण क्या होता है। संस्मरण जो घटना घट जाती है उसके विषय में लिखा जाता है, ये सत्य पर आधारित होता है ये संस्मरण। तो संस्मरण किसी महान व्यक्ति के विषय में लिखा जाता है, हर किसी के विषय में नहीं लिखा जाता।
संस्मरण किसी महान व्यक्ति के विषय में लिखा जाता है, जबकि रेखा चित्र किसी भी व्यक्ति के विषय में लिखा जा सकता है। संस्मरण में अनुभूति की गहराई होती है। रेखा चित्र में शब्दों और चित्रों का अंकन होता है। आया समझ में? संस्मरण में अनुभूति की गहराई होती है, रेखा चित्र में शब्द और अंकों का चित्रण होता है। संस्मरण पूर्ण रूप से सत्य पर आधारित होता है, लेकिन रेखा चित्र काल्पनिक होता है। संस्मरण और रेखा चित्र ये मैंने आपको बता दिया। संस्मरण की 4 विशेषताएं होती हैं। संस्मरण स्मृति के आधार पर लिखे जाते हैं। लेखक की स्वयं से संबंधित स्थिति पर ही संस्मरण लिखा जाता है। संस्मरण में सत्य का वर्णन किया जाता है। संस्मरण में गंभीर चिंतन की आवश्यकता होती है। तो ये संस्मरण के विषय में बता दिया। महादेवी वर्मा ने संस्मरण, राहुल प्रत्यायन ने संस्मरण, ये लेखक हैं उनके, इन्होंने संस्मरण लिखे हैं। आया समझ में? अब उपन्यास और कहानी में अंतर। उपन्यास सभी जानते होंगे, उपन्यास क्या होता है और कहानी क्या होती है। उपन्यास का ही एक छोटा रूप कहानी होती है और कहानी का एक बहुत बड़ा रूप उपन्यास होता है। तो देखिए इनमें और अंतर समझ लेते हैं। उपन्यास का क्षेत्र विस्तृत होता है, इसका आकार बड़ा होता है, जबकि उपन्यास में बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, इसमें विस्तार से बताया जाता है, जबकि कहानी में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है। उपन्यास में पात्रों की संख्या की भी अधिकता होती है, लेकिन कहानी में थोड़े ही पात्र होते हैं। यह एक दिन में पूरा नहीं हो पाता, जबकि कहानी एक घटना की होती है, जीवन की किसी एक घटना पर होती, आधारित होती है। उपन्यास में पात्रों, स्थानों और वातावरण के विषय में बताया जाता है, जबकि कहानी में जीवन की एक घटना के विषय में बताया जाता है। आया समझ में? इसका रूप आकार बड़ा होता है, कहानी का सीमित होता है। इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है, कहानी में कुछ ही पात्र होते हैं। आया समझ में? अब उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, आया आपको समझ में? मृगनयनी, झांसी की रानी, तो ये क्या है? अपने ऐतिहासिक उपन्यास है। कहानी, सबसे पहली कहानी किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती, प्रेमचंद की पंच परमेश्वर, 2 बैलों की कथा। आया समझ में? तो ये कहानी है। तो बेटा मैंने आज आपको गद्य की विधाओं में अंतर, नाटक और एकांकी में अंतर, आत्मकथा और जीवनी में अंतर, संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर, उपन्यास और कहानी में अंतर बता दिया है। आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।